नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज करंट अफेयर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए हर रोज हिस्ट्री का नए से नया टॉपिक लेकर आते रहते हैं। तो आज भी हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, मगध महाजनपद। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मगध महाजनपद दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कौन? भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था 600 ईसा पूर्व। और इस ग्रंथ का जो वर्णन है वो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय में किसकी दोस्तों? 16 जनपदों की। ठीक है, 16 महाजनपदों की जानकारी किस निकाय में मिलती है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, और ये है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दोस्तों, ये भी बताना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है मगध साम्राज्य। ये पूरे 16 जनपदों के अंदर हम सिर्फ मगध साम्राज्य को ही करेंगे। ये पूरे भारत में फैला हुआ है। इसके अंदर अशोक ही ऐसा राजा है जो पूरे 16 महाजनपदों में राज करता है दोस्तों, जो पूरे भारत पर राज करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मगध दोस्तों। ये पूरे मगध के बारे में ही हम सारा टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है जिसकी आपको राजधानी पता होनी चाहिए दोस्तों। अंग की राजधानी है चंपा, अवंती की राजधानी है उज्जैन। ठीक है दोस्तों, अवंती का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है इन 16 महाजनपदों में। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें है? अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ के अंदर। और ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ है 600 ईस्वी पूर्व पूरा भारत। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं मगध साम्राज्य। दोस्तों मगध महाजनपद का प्राचीन वंश था। वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था दोस्तों। कौन था? मगध महाजनपद का प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए मगध महाजनपद का वर्णन किस में मिलता है? तो दोस्तों महाभारत के अंदर इसका वर्णन मिलता है। किसका? मगध महाजनपद का दोस्तों। तो दोस्तों मगध महाजनपद के अंदर दोस्तों कई संस्थापक हुए हैं, कई वंश हुए हैं। जैसे आज हम इन 3 वंशों को करेंगे, इसके अंदर 8 वंश हुए हैं दोस्तों। कितने? 8 वंश। तो दोस्तों आज हम करेंगे हर्यक वंश, नागवंश वंश और नंद वंश दोस्तों। आइए शुरू करते हैं हर्यक वंश। दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं। ये दोस्तों मगध महाजनपद का प्रथम वंश है। कौन सा? हर्यक वंश दोस्तों। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं दोस्तों। बिंबिसार कब गद्दी पर बैठा? 544 ईसा पूर्व। ठीक है, 544 ईसा पूर्व। और ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईस्वी में बिंबिसार गद्दी पर बैठा। किस वंश का? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार। आगे है दोस्तों, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर इसको अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। किसको? राजगृह का निर्माण किसने किया है? बिंबिसार ने। और इसने इसको अपनी राजधानी बनाया है। बिंबिसार की राजधानी क्या है? राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ भी करवाई है। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह। और इसका निर्माण किसने करवाया है? बिंबिसार ने। दोस्तों मगध वंश में बिंबिसार का जो कार्यकाल है वो 52 वर्षों तक रहा। ठीक है दोस्तों, मगध में 52 वर्षों तक इसका शासन रहा। किसका? बिंबिसार का। इसके बाद दोस्तों इसका एक पुत्र होता है अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। और दोस्तों इसके बाद 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठेगा कौन? अजातशत्रु। ये हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। और ये प्रथम राजा है। दूसरा राजा कौन बनेगा दोस्तों? अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, ये अपने पिता की हत्या कर देता है। किसकी? बिंबिसार की। और दोस्तों अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा है। और इसका उपनाम क्या है? कुणिक। दोस्तों ये एसएससी के कई एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुणिक इसका उपनाम है। तो दोस्तों 461 ईसा पूर्व में इसकी हत्या इसका पुत्र कर देता है। कौन? उदयन। कौन कर देता है दोस्तों? उदयन। और उदयन इसका तीसरा शासक बनता है दोस्तों। किसका? हर्यक वंश का दोस्तों। सबसे पहला है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा कौन है? उदयन दोस्तों।
अब उदयन अपने पिता की हत्या कर देता है, किसकी? अजातशत्रु की। दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ले लेना कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की है, किसकी? पाटलिपुत्र की स्थापना की है किसने? उदयन ने। और दोस्तों ये किस नदी के किनारे है? ये भी आता है, गंगा व सोन नदियों के संगम पर है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी है? उदयन ने। और दोस्तों ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, कौन? उदयन। और दोस्तों इसके बाद अंतिम राजा होता है कौन? नागदशक। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन होता है? नागदशक। तो एक बार और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं दोस्तों, मगध महाजनपद के अंदर महाभारत में इसका वर्णन है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहले हाथियों का प्रयोग कहाँ, किस साम्राज्य ने किया? तो दोस्तों मगध साम्राज्य ने सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार बना है 2015 के एग्जाम में, 2018 में, कि किस साम्राज्य ने सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया? तो किसने किया है? मगध साम्राज्य ने। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं दोस्तों। 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और दोस्तों बिंबिसार ने राजगृह की स्थापना कर इसको अपनी राजधानी बनाया। मगध 52 वर्षों तक ये इसका वो रहा दोस्तों शासक। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु का नाम क्या था? कुणिक था दोस्तों। 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। फिर अजातशत्रु की भी हत्या कर दी इसके पुत्र ने, किसने? उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, सोन व गंगा नदी के तट पर दोस्तों। और इस वंश का अंतिम राजा कौन है? नागदशक। तो दोस्तों इससे आगे शुरू करते हैं नागवंश। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है नागवंश। नागवंश ने दोस्तों शिशुनाग की स्थापना की है, किसने? नागवंश के सिर्फ आपको संस्थापक का याद रखना है कि नागवंश ने शिशुनाग की स्थापना की है। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली को स्थापित किया, किसने दोस्तों? शिशुनाग ने। और दोस्तों इसके अंदर फिर एक राजा हुआ कालाशोक। कालाशोक ने फिर राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र को स्थापित किया, किसको? पाटलिपुत्र को द्वारा स्थापित किया, किसने? कालाशोक ने। और दोस्तों नागवंश का अंतिम राजा था, वो कौन था? नंदीवर्धन। कौन था दोस्तों? नंदीवर्धन। दोस्तों मैंने आपको पहले हर्यक वंश करवाया है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार दोस्तों। इसके बाद कौन है? अजातशत्रु है। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठता है। और दोस्तों बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है, किसकी? बिंबिसार की। फिर उनका बेटा है उदयन, वह भी अपने पिता की हत्या कर देता है अजातशत्रु की। और दोस्तों फिर वह गद्दी पर बैठता है और उसने क्या किया है दोस्तों? पाटलिपुत्र की स्थापना की है गंगा और सोन नदी के किनारे पर। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अंतिम राजा कौन है? नागदशक। किसका? हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है? नागदशक। इसके बाद कौन सा है दोस्तों? नागवंश है। नागवंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। इसका सिर्फ एक ही काम है, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थापित करके वैशाली कर दी थी। द्वारा शासक हुआ कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया दोस्तों? वैशाली को द्वारा फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया, वैशाली को हटाकर। और दोस्तों इसका अंतिम राजा कौन है? नंदीवर्धन। दोस्तों इससे अगला वंश कर लेते हैं नंदवंश। तो दोस्तों आगे करते हैं नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? महापद्मानंद। कौन है दोस्तों? महापद्मानंद। दोस्तों नंदवंश के समय मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, किसने? मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने। ठीक है जी, नंदवंश के समय में। और दोस्तों सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा, जो पीस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? सिकंदर ने इस युद्ध को जीता है, किसको?
सिकंदर और पौरव के राजा पोरस के साथ यह युद्ध हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इसकी मृत्यु किसके हुई? बेबीलोन में ज्वर के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन होता है? घनानंद दोस्तों। इसके बाद ही शासक आएगा कौन सा? मौर्य वंश और चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों घनानंद को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है, जो किसकी? चाणक्य की वजह से जीतता है। तो दोस्तों आज हमने किया है हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश। दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। नागवंश के कौन है? शिशुनाग है। नंदवंश के कौन है? महापद्मानंद है। और हर्यक वंश में दोस्तों बिंबिसार हुआ है, अजातशत्रु हुआ है, उदयन का पाटलिपुत्र की स्थापना करी है। अंतिम राजा कौन है? नागदशक है। किसका है? हर्यक वंश का। ठीक है दोस्तों, नागवंश का अंतिम इसका संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। और अंतिम राजा कौन है दोस्तों? नंदीवर्धन है। नंदवंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद है। और अंतिम कौन है? घनानंद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा डीपली करवाया है। और एक क्वेश्चन आता है कि हाथियों का एक सबसे पहले युद्ध में प्रयोग किसने किया? तो मगध साम्राज्य ने किया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बना है एसएससी के एग्जाम में कि हाथियों का सबसे पहले युद्ध के लिए प्रयोग किसने किया? मगध साम्राज्य ने दोस्तों। मगध साम्राज्य पूरे भारत में बीच में पड़ता है। इसके तरफ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ के पास को नदियां गुजरकर 2 नदियां गुजरती हैं दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 16 महाजनपदों की जानकारी अघोतर निकाय में मिलती है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के अंदर 8 वंश हुए हैं। आज हमने 3 वंश किए हैं, हर्यक वंश, नागवंश और दोस्तों नंदवंश। ठीक है, कल हम दोस्तों करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो संस्थापक होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक को फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा डीपली करवाया है। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।